माँ भगवती के चरणों में सादर नमन करते हुए इस वीडियो को प्रारंभ कर रही हूँ। प्यारे बच्चों, आज मैं स्टेजेज ऑफ डेवलपमेंट में जो सबसे इम्पॉर्टेंट है E.B. हरलॉक के द्वारा दिया गया डेवलपमेंट, उसके बारे में चर्चा कर रही हूँ। तो ये देखो, स्टेजेज ऑफ डेवलपमेंट में मानव विकास में जो अवस्थाएं होती हैं वो गर्भकालीन से लेकर के वृद्धावस्था तक, इसको कह सकते हैं ओम टू टॉम। जब तक कि व्यक्ति मर नहीं जाता है, वृद्धावस्था के एंड तक की अवस्था को हम मानव विकास की अवस्थाओं को कहते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको विकास की अवस्थाओं पर चर्चा करेंगे। E.B. हरलॉक, जिसके बारे में मैं अक्सर कहती हूँ कि अगर आप TGT की परीक्षा दे रहे हैं, नेट की परीक्षा दे रहे हैं, सेट पास करना चाहते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो आप E.B. हरलॉक की किताब जो चाइल्ड डेवलपमेंट की है वो ज़रूर पढ़िए। बहुत अच्छी पुस्तक है और सारी चीज़ कवर करता है। इंग्लिश मीडियम में है, आप ज़रूर पढ़ें उसको। वह किताब आपके लिए समझो तो एक तरह से गीता का सार ही है, मोक्ष प्रदान कर देता है। तो चलो, कौन कौन सी अवस्थाएं, उन अवस्थाओं पर एक एक टिप्पणी करते हैं। पहली अवस्था कहलाती है गर्भकालीन अवस्था, और ये अवस्था होती है गर्भाधान से लेकर के जन्म तक की। गर्भाधान से लेकर के जन्म तक की अवस्था को हम कहते हैं गर्भकालीन अवस्था। दूसरी अवस्था कहलाती है शैशवावस्था। ये जन्म से लेकर के 10 से 14 दिन तक की अवस्था शैशवावस्था कहलाती है। ठीक है। तीसरी अवस्था है बचपनावस्था, और ये अवस्था 2 सप्ताह से 2 वर्ष तक का चलता है। अभी एक हरियाणा TGT के प्रश्न आए थे ना कि किस अवस्था में बालक स्वयं की भावना का सर्वाधिक विकास करने लगते हैं। तो ये आंसर क्या था उसमें? 1 से 2 वर्ष। बच्चों ने पूछा था, मैडम हमें आप इसके लिए प्रूफ भेज दीजिए। आप मेरी किताब लो, मानव विकास पारिवारिक संबंध, उसमें जो आपका विकास की अवस्थाएं हैं उसमें बाल्यावस्था देखो, मिल जाएगा। आप चाइल्ड डेवलपमेंट की किताब देखो, E.B. हरलॉक वाली, उसमें आपको मिल जाएगा, जहाँ बालक स्व की भावना का विकास करने लगता है ना। तो दूसरी अवस्था क्या कहलाती? बचपन अवस्था, जिसको हम बेबीहुड कहते हैं। यह 2 सप्ताह से लेकर के 2 वर्ष तक की अवस्था कहलाती है। तीसरी अवस्था है बाल्यावस्था, जिसको बेबीहुड कहा जाता है, और ये भी 2 अवस्थाओं में बटा हुआ है, 2 भागों में बटा हुआ है। एक है पूर्व, दूसरा है उत्तर। पूर्व बाल्यावस्था और दूसरा है उत्तर बाल्यावस्था। तो 2 से 6 वर्ष की जो अवस्था होती है वह पूर्व बाल्यावस्था कहलाती है, और 6 वर्ष से 13 वर्ष की जो अवस्था है वह बालिकाओं के लिए, लड़कियों के लिए उत्तर बाल्यावस्था कहलाती है। पूर्व बाल्यावस्था में देखोगे लड़का और लड़की का जो ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, एक जैसे चलता है। इसके बाद आप देखते हो लड़कियों की वृद्धि तेज हो जाती है, लड़के जल्दी युवा हो जाते हैं, जल्दी जवान हो जाती हैं, लड़के धीरे से होते हैं। तभी हमारी दादी नानी कहती थी, लड़कियां क्या है? खरपतवार है, घास फूस है, जल्दी बढ़ जाती हैं। लड़के हमारे देरी से बढ़ते हैं, क्योंकि पुत्र जो है, पुत्र तो पिंडदान करते हैं, लड़कियां तो पराई धन है। तो प्रकृति ने भी ऐसा ही किया है, उन्होंने गलत नहीं कहा कि 6 वर्ष से लेकर के 13 वर्ष तक की जो अवस्था होती है बालिकाओं की, उत्तर बाल्यावस्था की होती है, और बालकों में 6 से 14 वर्ष की अवस्था बाल्यावस्था का कहलाता है। ठीक है। और पूर्व बाल्यावस्था, यह मैं आगे बताऊंगी, जिज्ञासु प्रवृत्ति वाली अवस्था है। इसके बाद अवस्था आती है वयः संधि अवस्था, प्यूबर्टी एज। वयः संधि अवस्था 11 से 15 वर्ष लड़कियों में और 12 से 16 वर्ष लड़कों में देखा जाता है। ठीक है। लड़कों में कितना? 12 से 16 वर्ष। लड़कियों में कितना? 11 से 15 वर्ष। इसके बाद की अवस्था कहलाती है
किशोरावस्था। और किशोरावस्था को भी दो भागों में बांटा गया है, पूर्व किशोरावस्था और उत्तर किशोरावस्था। पूर्व किशोरावस्था को एज है 13 वर्ष से लेकर के 16 वर्ष लड़कियों में, 13 से 16 वर्ष की अवस्था गर्ल्स में पूर्व किशोरावस्था कहलाती है, और लड़कों में 14 से 17 वर्ष की अवस्था, 1 साल बाद लड़के चल रहे हैं, लड़कियां तेज गति से भाग रही हैं। किशोरावस्था, उत्तर किशोरावस्था जो है वो 16 वर्ष से 21 वर्ष लड़कियों में, और लड़कों में 17 से 21 वर्ष। बात समझ में आ गया? तो हम क्या देखते हैं कि उत्तर बाल्यावस्था से लेकर के उत्तर किशोरावस्था तक बालिकाओं के वृद्धि और विकास तेज गति से होता है, लड़कों में ये गति 1 साल पीछे रहता है। लड़कियां जल्दी मैच्योर होती हैं, लड़कियां जल्दी समझदार हो जाती हैं। जो कहते हैं लड़कों से लड़कियां ज़्यादा समझदार हो जाती हैं, ज़्यादा जिम्मेदार हो जाती हैं, उनका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जल्दी फंक्शंस करने लगता है, जल्दी विकसित हो जाता है। तभी तो 13-14 साल की लड़कियां भी गर्भ धारण कर लेती हैं और शिशु को जन्म देती हैं। ये प्रकृति की लीला है, भगवान की लीला है, ईश्वर की लीला है। आगे देखते हैं। 17 से 21 वर्ष की जो अवस्था होती है वो किशोरावस्था है लड़कों के लिए, 16 से 21 वर्ष की अवस्था लड़कियों के लिए। इसके बाद आता है प्रौढ़ावस्था, जिसमें हम एडल्ट हो जाते हैं। कौन बता रहा है? हरलॉक। हमने नहीं कहा। अब तो कोई युवा कहाँ गायब हो गया मैडम? युवा अवस्था को तो आपने वर्णन ही नहीं किया। मैं विकास की अवस्थाएं जो ईबी हरलॉक ने बताया है उनके अनुसार मैं बता रही हूँ आपको। तो प्रौढ़ावस्था जो होती है वह 21 से लेकर के 40 वर्ष तक की अवस्था होती है, वो प्रौढ़ावस्था कहलाती है। इसके बाद आता है मध्यावस्था। 21 से 40 वर्ष की अवस्था जो प्रौढ़ावस्था आता है, इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसमें क्या क्या समस्याएं आते हैं, इन सब का तो एक अलग ही अध्ययन है जिसे मैं बाद में पढ़ा जरूर दूंगी। तो जो प्रौढ़ावस्था है 21 से 40 वर्ष तक का है, और जो मध्यावस्था है मिडिल एज, और ये मिडिल एज है 41 से लेकर के 60 वर्ष, जिसमें मैं अभी चल रही हूँ मध्यावस्था में। और इस अवस्था में जिम्मेदारियां खूब रहती हैं। बच्चों की शादी का जिम्मेदारी, बच्चों के साथ समायोजन की जिम्मेदारी, बहुत सारी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। और एक लास्ट की अवस्था जो आती है वृद्धावस्था, और जिसके बाद कोई अवस्था नहीं आती है। और वृद्धावस्था जिसको मैं कहती हूँ स्वर्णिम अवस्था है। मैं कहती हूँ स्वर्णिम अवस्था है। अगर इस स्वर्णिम अवस्था इसलिए मैंने कहा है कि अगर प्रौढ़ावस्था से लेकर के ही भावी जीवन की तैयारी किया जाए तो वृद्धावस्था बेहद सुकून भरा होता है, बेहद आराम भरा होता है। जिंदगी की गाड़ी बड़ी स्मूथ चलती है। और वहीं वृद्धावस्था जो 60 वर्ष के बाद आरंभ होता है, वो अगर आपने पहले से प्लानिंग नहीं किया है, आर्थिक संकट है, तब वृद्धावस्था कोई खुशी की अवस्था नहीं होती है। तो जो ईबी हरनोक ने बताया था उनके अनुसार मैंने विकास की अवस्थाओं को आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। फिर से एक बार सुन लो। गर्भकालीन अवस्था, गर्भाधान से लेकर के जन्म तक की अवस्था, शैशवावस्था, जन्म से लेकर के 10 से 14 दिन तक की अवस्था, बचपनावस्था, 2 सप्ताह से लेकर के 2 वर्ष तक की अवस्था, बाल्यावस्था 2 भाग में बटा है, पूर्व
और उत्तर। पूर्व बाल्यावस्था 2 से 6 वर्ष, उत्तर बाल्यावस्था 6 वर्ष से 13 वर्ष लड़कियों के लिए और 6 से 14 वर्ष लड़कों के लिए। वयासंधि अवस्था 11 से 15 वर्ष और 12 से 16 वर्ष लड़कियों के लिए, 11 से 15 वर्ष लड़कों के लिए 12 से 16 वर्ष। इसके बाद आता है किशोरावस्था, पूर्व किशोरावस्था, ये 13 से 16 वर्ष लड़कियों के लिए और 14 से 17 वर्ष लड़कों के लिए। इसके बाद आता है उत्तर किशोरावस्था, 16 से 21 वर्ष लड़कियों के लिए और 17 से 21 वर्ष लड़कों के लिए। तत्पश्चात आता है प्रौढ़ावस्था, 21 वर्ष से 40 वर्ष, मध्यावस्था 21 वर्ष से 60 वर्ष और वृद्धावस्था 60 वर्ष के बाद। तो ये हुई आपके विकास की विभिन्न अवस्थाएं। तो चलिए मैं अपने वीडियो के यहीं विराम देती हूँ, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगली बातों के साथ। तब तक दो इजाज़त, ओके बाय।